बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख रायपुर से। इस वक्त एक बड़ी खबर है जहां मशहूर साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल जी का निधन हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने निधन पर दुख जताया। उन्होंने लिखा, हिंदी साहित्य जगत में उनका अमूल्य योगदान है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने भी विनोद कुमार शुक्ल के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने लिखा, विनोद कुमार शुक्ल जी का निधन एक बड़ी क्षति है। ये सीएम विष्णुदेव साय ने लिखा। हमेशा हम सबके दिलों में विनोद कुमार शुक्ल मौजूद रहेंगे। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी शुक्ल जी के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने लिखा, देश भर के लिए अपूर्णीय साहित्यिक क्षति है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित पीएन पुरस्कार से सम्मानित, पिछले ही साल उन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया था और उनका निधन हो गया। 88 साल की उम्र में रायपुर एम्स में विनोद कुमार शुक्ल ने अंतिम सांस ली। मेरे सहयोगी जुल्फिकार इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जुल्फिकार, सीधा मैं आपके पास आ रहा हूं। ये बहुत बड़ी क्षति वाकई है। रायपुर में जन्मे, छत्तीसगढ़ में जन्मे विनोद कुमार शुक्ल हमारे बीच नहीं रहे। छत्तीसगढ़ का एक ऐसा लाल जिसे पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया जानती थी। शब्दों की सीख, व्याकरणीय सीख, वाक्य विन्यास, ऐसे तमाम बिल्कुल आसिफ, छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश के लिए, हिंदी साहित्य के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है कि हमारे बीच विनोद कुमार शुक्ल जो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित थे, उनका निधन हुआ है और उनके शव को उनके आवास पर लाया जा चुका है। तस्वीरें हम दिखा देते हैं। ये उनका आवास है और अंदर जो है जो बैठक रूम है, वहाँ पर उनके शव को रखा गया है। जिला प्रशासन की टीम यहाँ पर मौजूद है। तस्वीरों में आप देखें कि रायपुर के कलेक्टर गौरव सिंह मौजूद हैं। वो यहाँ पर बैठे हैं। जैसे ही उनके शव को यहाँ पर लाया गया था, उसके बाद से लगातार वो मॉनिटर कर रहे हैं। नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो हैं और विनोद कुमार शुक्ल जी का जो परिवार है वो अंदर है। उनके जो परिजन हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जैसे ही लोगों को ये जानकारी लगी कि विनोद कुमार शुक्ल जी नहीं हैं, तो उनके चाहने वाले, उनको पढ़ने वाले लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और उन्हें अपनी श्रद्धांजलि और श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर उनके चाहने वालों की संख्या बढ़ सकती है, देर रात तक लोग आते जाते रहेंगे, तो इसलिए जिला प्रशासन की तरफ से तैयारी की जा रही है। इधर मेरे राइट साइड में देखें तो तंबू खड़ा किया जा रहा है क्योंकि ठंड का ये मौसम है। हालांकि रायपुर में उतनी ठंड नहीं पड़ती, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। विनोद कुमार शुक्ल जी की अगर बात करें आसिफ, तो उनका 1 जनवरी 1937 को राजनांदगांव में जन्म हुआ था और उनकी जो शिक्षा है, क्योंकि संयुक्त मध्य प्रदेश के समय पे उनके जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय से उन्होंने कृषि विज्ञान में एमएससी की डिग्री प्राप्त की थी और रायपुर के जो कृषि कॉलेज में वो लेक्चरर के रूप में भी उन्होंने काम किया और उनका जो लेखन है वो 50 सालों तक उन्होंने साहित्यिक सृजन किया, साहित्य को लिखा, कविताएँ लिखी और देश में काफ़ी चर्चित रहे। लोगों ने उन्हें बाखूबी पढ़ा हो क्योंकि ज़मीन से जुड़ी हुई उनकी जो कविताएं हैं, उनकी जो रचनाएं रही हैं, उसके लिए वो सराहे जाते रहे हैं। उनके प्रमुख जो कृतियां हैं उनमें अगर बात करें तो कविता संग्रह है, उसमें लगभग जय हिंद 1971 में आई और उसके बाद अगर देखें तो जो उपन्यास है जो सबसे ज़्यादा चर्चित रही कि नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की रहती है, खिलेगा तो देखेंगे, हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़, और इसके अलावा कहानी संग्रह में पेड़ पर कमरा, महाविद्यालय। तो ये कालजयी रचनाएं उनकी हैं और उन्हें जो साहित्य के क्षेत्र पर अगर पुरस्कार की बात करें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्होंने 1999 में दीवार में एक खिड़की रहती है के लिए मिला था। फिर 2023 में ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान माना जाता है, वो उनको दिया गया और इसके साथ ही नाबोकोव पुरस्कार 2023 में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य में उपलब्धि के लिए उन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। और इसके अलावा भी उन्हें कई जैसे गजानंद माधव मुक्तिबोध फेलोशिप भी मिली, शिखर सम्मान, हिंदी गौरव सम्मान, रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया है। उनकी शैली जो है इतनी आम जन की भाषा के तौर पर रही कि उनके लेखन में लोगों को जादुई यथार्थवाद जैसी चीज महसूस होता था। सामान्य जीवन में आश्चर्य और जादू भर देने वाली उनकी ऐसी कविताएं और उनके जो साहित्यिक रचनाएं रही हैं, तो उनके जाने से साहित्य जगत को तो एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। छत्तीसगढ़ के लिए एक बहुत बड़ी शख्सियत रहे साहित्य के क्षेत्र में और उनके जाने से छत्तीसगढ़ के लिए भी एक अपूर्णीय क्षति है। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं
और अब उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां सिर्फ की जा रही हैं। और जो उनके परिजनों से बातचीत करके कल का समय जो सुबह 11 बजे का निर्धारित किया गया है, 11 बजे उनका अंतिम संस्कार मारवाड़ी शमशान घाट में किया जाएगा। और अभी ये भी है कि उनके जो परिजन हैं, रिश्तेदार हैं जो बाहर से जिन्हें आना है, वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे। तो कल सुबह और ये भी है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी आ सकते हैं उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। हालांकि अभी वो बिलासपुर में हैं और वहाँ से रात में पहुँचने में समय तो हो सकता है कि रात में भी पहुँचे या सुबह पहुँचे, हालांकि निर्धारित नहीं है। लेकिन उनके परिवार के लोग पहुँच चुके हैं। आप देखें तस्वीरों में देखें, क्योंकि शोक संतृप्त परिवार है। जाहिर बात है कि जिसको खबर मिल रही है जुल्फिकार पहुंच रहे हैं वो। लेकिन जैसा आपने शुरुआत में बताया जुल्फिकार कि प्रशासन मौजूद है, कलेक्टर खुद मौजूद हैं, तो क्या कुछ बड़े नाम भी वहां पर पहुंचने वाले हैं जो अंतिम दर्शन करेंगे विनोद कुमार शुक्ल जी के? क्योंकि विनोद कुमार शुक्ल जी के चाहने वाले, उन्हें पढ़ने वाले, उनसे सीखने वालों की संख्या बहुत बड़ी है और साहित्य जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। और उनके अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए देश भर के बड़े साहित्यकार जो हैं वो पहुंच सकते हैं। अभी लोगों तक इस बात पहुंच रही है कि इतने बड़े साहित्यकार अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो उसके बाद बाहर के लोग भी पहुंच सकते हैं। अब जिला प्रशासन की जानकारी में तो प्रशासनिक लोगों के ही होते हैं कि जिनको एक प्रोटोकॉल मिलता है उनके पहुंचने की। तो जैसे जिला प्रशासन की जो टीम यहाँ पर पहुंची है, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँच सकते, छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री पहुँच सकते हैं, बाहर से भी कुछ लोग आ सकते हैं। इस तरीके की बातें हैं। लेकिन कौन कौन पहुंचेगा अभी क्योंकि इस शो शायद थोड़ा वक्त बीतने के साथ ही साफ होगा। जुल्फी, आप नजर बनाए रखिएगा, मैं अपडेट आपसे लेता रहूंगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। विनोद कुमार शुक्ल जी के घर से मेरे सहयोगी जुल्फिकार इस वक्त वहां पर मौजूद थे। जाहिर बात है सबके लिए बहुत बड़ी क्षति है, लोग उनके अंतिम दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। हिंदी के जाने माने लेखक विनोद कुमार शुक्ल बीते कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। वो 88 साल के थे। उन्हें ज्ञानपीठ और पेन अवार्ड जैसे बड़े सम्मान मिले। नौकर की कमीज, जिस पर बाद में फिल्म भी बनी, और दीवार में खिड़की रहती थी जैसे उपन्यासों ने उनको बड़ी प्रतिष्ठा दिलाई थी। ये रिपोर्ट देखिए। दीवार की वो खिड़की आखिरकार मंगलवार को हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई, जो हिंदी के बड़े समाज के लिए साहित्य के रोशनदान का काम करती रही। बीते कई दिनों से तरह तरह की बीमारियों से लड़ रहे विनोद कुमार शुक्ल ने आखिरकार रायपुर के एम्स में अंतिम सांस ली। इसी के साथ 6 दशकों तक पसरा साहित्य का सफर थम गया। विनोद कुमार शुक्ल ने कविता और गद्य का अपना अपना मुहावरा बनाया था। उनके यहाँ शब्द जैसे जादुई पोशाक पहन लेते थे। 70 के दशक में आए उनके संग्रह लगभग जय हिंद ने उनकी ओर सबका ध्यान खींचा। उनके उपन्यासों नौकर की कमीज और दीवार में एक खिड़की रहती थी ने हिंदी में गद्य लेखन के नए प्रतिमान बनाए। उन्हें ज्ञानपीठ सम्मान मिला और मशहूर पेन अवार्ड भी। इसी साल उन्हें दीवार में एक खिड़की रहती थी के लिए मिली 30 लाख की रॉयल्टी ने हिंदी के संसार में बड़ी गूंज पैदा की। उनकी कविताओं और उनकी कृतियों के रूप में उनका वजूद हमारे बीच बचा रहेगा।